अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और काफ़ी दिनों के बाद ही बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। एक बहुत ज़बरदस्त हम रायता बना रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। मतलब ये कि जब बीफ जो है ना, मेरा भी फेवरेट है। बहुत सारे लोग ज़्यादातर बीफ की बिरयानी, बीफ पुलाव, बीफ की चीज़ें बड़ी शौक से खाते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से ये था कि मैंने मटन और सी फूड की तरफ ज़्यादा थी, इसलिए कि सर्दी भी इतनी पड़ रही थी, तो सर्दी की वजह से सी फूड का ज़रा ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद बीफ बन रहा है और वो भी बड़ा बीफ रोगन जोश। ये एक ऐसी डिश है, मैं समझती हूँ इसको मुगलाई डिश, आप मुगलाई डिश है ज़ाहिर है। इसके अंदर हम जो गरम मसालों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर उस गोश्त के अंदर इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है। ये थोड़ी सी चेंज और बड़ा मज़ेदार सा। अच्छा, इसके साथ एक बहुत मज़ेदार से राजमा चावल। राजमा चावल जो है ये रेड बीन्स होते हैं, जो मैं समझती हूँ प्रोटीन की मकदार इसमें बहुत ज़्यादा होती है और बड़े मज़े के होते हैं। ख़ास तौर पे मैंने यहाँ पर या पेशावर साइड की जो रेड बीन्स मैंने खाए वो भी बड़े मज़े, और एक होते हैं कश्मीर साइड के, वो भी बड़े मज़े के होते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, कश्मीर हो पेशावर हो, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और चावल के साथ इसको खाए जाते हैं, बड़े मज़ेदार। और साथ में एक रायता भी बन रहा है। तो ये 3 मज़ेदार रेसिपीज़ हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और तीनों जो है बड़ी ज़बरदस्त और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा कि मेरे पास रखे हुए हैं यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स। पहले हम यहाँ पर ये मेरे पास है गोश्त, जो है बीफ का गोश्त है, ठीक है। बीफ थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है पकने में, लेकिन ये है कि इसका ये होता है कि बॉयल करके भी हम ले आते हैं। लेकिन आज मैं इसलिए लेके आई हूँ कि मैंने कहा यहाँ पर जिस तरह से हमने इसको, इस रेसिपी को हमने बनाना है, तो उसमें कच्चे ही गोश्त का मैं इस्तेमाल करूँगी, ताकि वो जो सारा जो फ्लेवर उसका होता है स्पाइसेस का और जो हम भुनाई में करते हैं, तो वही सारा, वरना बॉयल कर लेंगे तो उसके अंदर वो फीकापन रहेगा और मसालों का अलग से वो होगा। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो अज़्ज़ा ये मेरे पास है तकरीबन, ये आप ले लीजिएगा आधा किलो बीफ, ठीक है। 1 खाने का चम्मच सौंफ ले लीजिएगा, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा और इसके साथ यहाँ पर ले लीजिएगा गरम मसाला। गरम मसाले में तेज़पत्ता हम डालेंगे, ये तकरीबन 1 या छोटे वाले 2-3 टुकड़े ले लीजिएगा। इसके बाद दालचीनी इसमें जाएगी, ये आपने 2 टुकड़े ले लेने और छोटी वाली इलायची ले लीजिएगा, 3 से 4 है, बड़ी इलायची है, लौंग है। इसके बाद इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे काला वाला ज़ीरा, सॉरी काली मिर्च साबुत वाली। साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। आपके पास वो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिसका थोड़ा सा डार्क सा कलर होता है वो है तो वो ले लीजिएगा, नहीं तो आप नॉर्मल ले सकते हैं। साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दही का इस्तेमाल है, हल्दी है, नमक है और दही है, ये चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करें। तो इसके सारे इंग्रेडिएंट जो है यहाँ पर मेरे पास रखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेंगे एक पैन के अंदर हम ऑयल डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ रखते हैं और बड़े जो गरम मसाले हैं ना, इनको हम थोड़ा सा कूट लेंगे, ठीक है, मोटा मोटा इसको कूट लेंगे। ये देख लीजिएगा, ये सारे साबुत मसालों को हल्का सा हम यहाँ पर ले लेते हैं और इसको मोटा मोटा कूट लेते हैं। काली मिर्च, इसके बाद ये मेरे पास है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और सौंफ, ठीक है। इनको हमने मोटा मोटा कूट लेना है। इसको क्या करते हैं, ड्यूरिंग ब्रेक हम कूट लेते हैं, कूट के रखते हैं, फिर आएंगे यहाँ पर अपनी पूरी रेसिपी को आपके साथ दोबारा से प्रॉपर तरीके से शेयर करेंगे। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालें, क्या इंग्रेडिएंट्स नहीं डालें, किस तरह से बनाना है, ठीक है। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं रोगन जोश, ठीक है जी। ब्रेक से जाने से पहले मैंने कहा था कि कुछ मसाले ऐसे हैं जिसको हम क्या करेंगे, पीस लेंगे, फिर उसके बाद हमने इसको गोश्त में लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया आधा कप ऑयल और इसके अंदर हम प्याज डाल देते हैं। इतनी देर में प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन सी होगी, इतनी देर में हम मसाले जो है सारे इसमें लगा देंगे, ठीक है। ये मेरे पास है प्याज, चलें जी, जब तक इसको ऑन कर देते हैं। और बीफ का गोश्त है, मैं पहले इसमें कढ़ाई में मसाला वो करके, ताकि आपको नज़र आए स्क्रीन पे कि हम कितना इसको ब्राउन करें कितना नहीं, फिर मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दूँगी, तो ये आराम से प्रेशर कुकर के अंदर जो है ये पकता रहेगा। इतनी देर में हम बाकी की जो काम है वो कर लेंगे, मतलब कि जिस तरह से राजमा बनाना है या फिर रायता बनाना है वो हम बना लेंगे। तो पहले मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर चढ़ा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज, ठीक है,
एक और प्याज चाहिए होगी थोड़ा सा हमें। ज़्यादा इसमें ब्राउन नहीं करेंगे इसलिए कि हमने इसमें जो मिर्चें डाली हैं वो कश्मीरी लाल मिर्च है, तो उस वैसे भी आपको पता है उसका जो कलर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो फिर सालन का जो रंग है ना वो भी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इसको प्याज को लाइट ही रखे हुए। अच्छा जी, ये यहाँ पर ये ब्राउन हो रहा है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सारे मसाले। ये देख लीजिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, नमक है, इसके बाद ये मेरे पास तेज़ पत्ता और दालचीनी, इसको नहीं हम पीसेंगे, ठीक है, तेज़ पत्ता और दालचीनी, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, साबुत ले लें या पाउडर ले लें, तो मेरे पास पाउडर था तो मैंने कहा चलो मैं पाउडर ही ले लेती हूँ। इसका रंग जो है ना थोड़ा सा रेड आता है और वैसे भी इसका कलर डार्क ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें दही डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा हम ब्राउन करते हैं। फिर प्रेशर कुकर में डालकर मैं इसको बंद कर दूंगी ताकि आराम से पकता रहे। अच्छा जी, अब इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और ये जो मसाला है ये भी मैं इसी में डाल दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा भुनाई करके फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसको चढ़ा देंगे, सही है। और ये जो मेरे पास मसाला जिसका मैंने कहा था कि साबुत मसाला है, ये हम क्या करेंगे, हम इसको पीसेंगे, ये भी इसमें डाल देंगे। तो फ़िलहाल मैं गोश्त इसमें डालती हूँ, थोड़ा सा ये इसके साथ पकेगा दही के साथ, और फिर इसके अंदर पानी डाल के हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे ताकि यहाँ से थोड़ा सा मैं नीट एंड क्लीन कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पर गोश्त जो है थोड़ा, इसको हम यहाँ पर, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है हमारे पास, ये आपको नज़र आ रहा है सुपर एशिया, ठीक है। सुपर एशिया की यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो मैं तकरीबन आप देख रहे होते हैं कि मैं एवरी मंडे वाले दिन यूज़ कर रही होती हूँ, और इसके अलावा मेरे घर में भी इसी का इस्तेमाल होता है। बहुत ज़बरदस्त इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी आला क्वालिटी की, इतने ज़बरदस्त इनके ब्लेड्स हैं कि मिनटों सेकंडों में आप कोई भी चीज़ चॉप करना चाहें, कीमा पीसना चाहें, आप किसी चीज़ का भी मतलब ब्लेंडर के अंदर अगर आप डाल रहे हैं, शेक बना रहे हैं, स्मूदी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो फटाफट वो सारे मिक्स होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास ब्लेंडर भी है, साथ में यहाँ पर चॉपर भी है, चॉपर में हम कीमा भी पीस लेते हैं, सब्जियाँ भी चॉप कर लेते हैं, जो मिनटों सेकंडों में हो जाता है। तो यहाँ पर है मेरे पास ये मिक्सी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पीस लेंगे। ये मेरे पास है साबुत मसाले, ठीक है, सौंफ है, बड़ी इलायची, इसके साथ छोटी इलायची, और साथ में मेरे पास है इसके अंदर लौंग है, और इन सब चीज़ों को हमने पीस लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना ज़बरदस्त सेकंड के अंदर होता ये है कि हम जब कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, मेरे तो बना रहे होते हैं, तो हमें ये होता है कि आजकल हर कोई इतना मसरूफ़ है, टाइम किसी के पास है ही नहीं है, तो कहते हैं मिनटों सेकंडों में सारे काम हो जाए। तो ये सारे काम जो करता है ये सुपर एशिया। अगर आपने कुछ चीज़ बेक करनी है, कोई चीज़ पकानी है, तो आपको सुपर एशिया का यहाँ पर नज़र आ रहा है हमारे पास है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव ओवन, जिसके अंदर आप कुकिंग भी कर सकते हैं, आप बेकिंग भी कर सकते हैं, डीप रोस्ट भी कर सकते हैं, नान भी बड़े अच्छे बना सकते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह सब बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सैंडविच मेकर है, सैंडविच मेकर भी इतना ज़बरदस्त है। आपके घर में होता है कि बच्चे हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो फटाफट आपने सैंडविच बना लेने, ठीक है। ये सैंडविच मेकर में ब्लेंडर है, ग्राइंडर है, इसके अलावा इनकी वॉशिंग मशीन है। इनकी इतनी सारी प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में आप देख रहे आएंगे, और एक दफ़ा जब आप ख़रीद के रख लेंगे तो सालों साल आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। वो ख़राब नहीं होती, जंग नहीं आता और टूटती भी नहीं है। तो मैं भी आपको ये एडवाइस दूँगी कि आप भी अपने घर में सारी इनकी प्रोडक्ट्स ला कर रखें, और ज़बरदस्त मज़ेदार जो आपके खाने बना रहे हैं या आप कोई भी चीज़ आप
चीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो सालों साल वो चलती रहे। ये देख लीजिएगा इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ गया गोश्त का। ये देखिए अब मैंने क्या करना है, इसको डाल देना है प्रेशर कुकर के अंदर, ठीक है। ये देखिए मसाला भी इसका हो गया, खुशबू आने लगी, साबुत मसाले डाले हैं। अब इसको डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर, और प्रेशर कुकर के अंदर क्या होगा कि ये आराम से पकता रहेगा। और फिर हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास प्रेशर कुकर है, इसमें ये होगा कि गोश्त बहुत अच्छे से गलना होना चाहिए। और ज़ाहिर है जिस तरह से मैंने कहा कि हमेशा मैं बॉयल करके लाती हूँ, लेकिन इस रेसिपी में मैंने बॉयल नहीं किया, इसलिए कि मुझे इसके मसाले के साथ पकाना है ताकि इसका जो फ्लेवर है सारा इसके अंदर है। बॉयल करके ले आती तो वो सारी चीज़ें जो मसाले ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं, इसके अंदर हम डाल देते हैं गोश्त, ठीक है। गोश्त डालने के बाद कौन है हमारे साथ? निसार फातिमा लाहौर से। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, खैर चलें दोबारा कोशिश करें आपकी कॉल मिल जाए और आप मुझसे बात कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं गोश्त को, थोड़ा सा इसके अंदर गर्म पानी डालेंगे, ठंडा नहीं डालिएगा, दाल हो या फिर कोई भी चीज़ हो तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर थोड़ा सा गर्म करके पानी डाल दें गोश्त के अंदर, ठीक है। तकरीबन 2 गिलास इतना पानी, बल्कि 2 से ढाई डल गया, इसलिए कि बिल्कुल कच्चा गोश्त है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। पानी को थोड़ा गर्म करते हैं और इसका मसाला भी सारा इसमें से उतार लेते हैं। और जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, गल जाएगा, दोबारा इसकी भुनाई होगी, दोबारा से हस्ब ज़रूरत इसके अंदर हम रखेंगे, जिस तरह से आप कहते हैं ना ग्रेवी थोड़ी सी हो, जितना मसाला रखना है वो रख के हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ये ज़बरदस्त सा रोगन जोश जो है रेडी हो जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। बस अब इसका हो गया काम ख़त्म, इसका हम बंद कर देते हैं यहाँ से इसको कैप। और अब हम क्या करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे। फिर क्या है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़े मज़ेदार से जो राजमा हमने बनाने हैं उसमें क्या चीज़ें डाल के बॉयल किया वो भी हम आपको बताएंगे, और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर हमने जो रोगन जोश था इसके अंदर गर्म पानी डालकर इसको मैंने चढ़ा दिया। ये हल्की आग पे पकता रहेगा, गोश्त भी गल जाएगा और जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। फिर इसकी भुनाई करेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, ये फिर हमने आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं राजमा, ठीक है। तो इसका मैं अब आपको एक दफ़ा पूरा तरीक़ेकार और वो बता दूँ। इसको क्या करना है, रेड बीन्स हैं जो, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। छोटे वाले लीजिएगा जो गल भी जाते हैं और उसका भी टेस्ट भी होता है। 2 तरह के होते हैं, एक बड़े बीन्स होते हैं लेकिन वो बहुत टाइम लेते हैं गलने में, तो ये बड़े अच्छे सॉफ्ट से गले में, ये देख लीजिएगा बिल्कुल मुलायम गले में। और ये मैंने क्या किया था, इसको बहुत अच्छे से धोया, धो के इसको रात भर मैंने पानी में भिगो दिया। रात भर पानी में भिगोने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसको मट्टी की हांडी में रख दिया। एक छोटी सी प्याज डाल दी थी, एक छोटी सी प्याज डाल के मट्टी की हांडी में इसको चढ़ा दिया कि ताकि अच्छी तरह से ये पकता रहे, गलता रहे। ये बहुत अच्छे से गल गया, ये देख लीजिएगा। और ये इसका पानी जो है ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, गाढ़ा गाढ़ा इसका जूस है। इसको फेंकिएगा नहीं और इसी को हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक और तकरीबन 1 पाव के जितने टमाटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 प्याज ली थी जिसको आधी प्याज मैंने यहाँ पर फ्राई करने रख दी और आधी प्याज जो है छोटी सी समझो इसके अंदर मैंने बॉयल कर रही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टमाटर है मेरे पास, टमाटरों को पीस कर ये हम डालेंगे। तो यहाँ पर प्याज के अंदर मैं डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके बाद हल्दी पाउडर। अच्छा चलें जी, हम पहले कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ तंसील है भावलपुर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं रिदा? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं आज आप। जी जी, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? मैं और मेरी सिस्टर सरोश हैं, वो आपका प्रोग्राम बहुत शौक से और रेगुलर देखते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश वगैरह है आपकी? जी फरमाइश है, मेथी कोफ्ते बनाना सिखा दें। मेथी और कोफ्ते?
अच्छा चलें, बिल्कुल सिखा देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और आपने कहा मेथी कोफ्ते, चलें जी मेथी कोफ्ते बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी सी हमें गार्निशिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पर टमाटर को, ये देखिए ये इस तरह से टमाटर भी यूज़ कर लेंगे और उसके साथ यहाँ पर मैंने इसकी जो स्किन उतारी, इसका हम यहाँ पर रोज़ बना लेंगे आसानी के साथ। यहाँ पानी में डालूँगी तो ज़्यादा बड़े अच्छे से। अच्छा ये वैसे तो ये चेरी टमाटोज़ जो एक हम ले रहे होते हैं ख़ास तौर पे, तो लेकिन आजकल बड़े अच्छे ये आ गए मार्केट में, तो मुझे बड़े अच्छे लगे, तो मैंने कहा क्यों ना इसके रोज़ेस बनाकर ये मैं यहाँ पर वो करूँगी, अपनी प्रेजेंटेशन इसकी करूँगी। तो बड़ा आसान तरीका है। ये देखिए आपने यहाँ से इसको इस तरह से करना है। इसकी वैसे अलग नाइफ़ होती है, लेकिन मैं इसी नाइफ़ से कर रही हूँ, ये देख लीजिएगा। अब जब हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि ये बड़े अच्छे से इसके इस तरह से ये खुल जाएंगे, ये देख लीजिएगा। पानी में, ठंडे वाले पानी में डिप करके रख दीजिएगा और ये देखें इस तरह से ये ज़बरदस्त किस्म के छोटे छोटे से ये रोजेस बन जाएंगे। तो ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये खैर बात का काम था, लेकिन मैंने कहा चलो ड्यूरिंग ब्रेक में ही कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया था, हल्दी डाली थी, हल्दी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके साथ इसमें डाल देंगे ज़ीरा, ज़ीरे के बाद इसमें डालेंगे नमक, ठीक है, ये नमक, साथ में लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 2 चाय के चम्मच। ये चूल्हा बंद किया हुआ है, चूल्हा खुला हुआ नहीं है, बंद किया हुआ है। तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ताकि नहीं पता होता, फ्लेम ऑन की वजह से मसाला सारा जल जाता है। तो अभी ये बंद ही चूल्हा था, थोड़ा सा गर्म था, तो इसलिए ये अभी जलेगा नहीं, लेकिन हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा। ये देखें ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा। ज़्यादातर मेरी रेसिपीज़ में ये होता है कि मैं मसाले को जलाती नहीं हूँ, वरना वो कड़वा भी पड़ जाता है और रंगत ख़राब हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास जो टमाटर हैं, टमाटरों को हमने यहाँ पर करम लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सुपर एशिया का ब्लेंडर, इसके अंदर टमाटर को पीस लेंगे। और इससे क्या होगा कि हमारे जो हम यहाँ पर जो रेड बीन्स बना रहे हैं, राजमा बना रहे हैं, तो ये अलग से तैरता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। तो टमाटरों से ये बड़ा अच्छा सा इसका मसाला जो है तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है ये सुपर एशिया का, ये मैं इधर पे रख देती हूँ। अच्छा, इसके ऊपर चॉपर भी इस्तेमाल होता है और ब्लेंडर भी इसी का ही होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम चॉपर भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर ये देख लीजिएगा ब्लेंडर भी है। इतना ज़बरदस्त किस्म का है कि इतनी जल्दी कीमे को पीस लेता है। प्याज को चॉप कर लीजिएगा, कोई भी वेजिटेबल आप चॉप कर लीजिएगा जो इस चॉपर में। और अगर आपने कुछ स्मूदी बनानी है, रायता बनाना है, कोई चीज़ ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट बनाना है, तो इसके लिए ये ब्लेंडर बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और इतनी जल्दी ये फटाफट सारी चीज़ों को पीस देता है और एकदम से स्मूथ। अमूमन ये होता है कि सही तरह से पीसा नहीं जाता और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अलग तैर रहे होते हैं। तो अभी आप देखिएगा कितना एकदम से बारीक ये पीस लेगा। और अगर आपको बग़ैर पानी के पीसना है तो उसके लिए भी तरीक़ेकार यही होता है कि आपने ब्लेंडर को थोड़ा सा रोक के चलाएगा, थोड़ा सा रोक के चलाएंगे तो उससे ये आराम से पिस जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको आपको बता देती हूँ। देखिए कि अब बग़ैर पानी के, वरना अमूमन आप देखिए हमें पानी डालना पड़ता है और फिर उसको पीसना पड़ता है। इसका ब्लेड इतना तेज़ है कि आप बग़ैर पानी के भी आप टमाटर को, प्याज को, किसी चीज़ को भी आप पीस सकते हैं। चलें जी, अब बात कर लेते हैं निसार फातिमा के साथ, हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। आप बताएं आपका क्या हाल है? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। रिदा, मेरी ना पोती ने ना गिफ्ट जीता था, वो अभी तक उसको मिलता नहीं है। डब्बा जीता था यहाँ इनाम का। कब की बात है? नवंबर के महीने में जीता था। किसके शो में? किसके शो में? प्रोग्राम में, कहती है तड़के में जीता था। अच्छा चलें, आप टेंशन ना लें, मेरे जब मुझसे बात कर लेंगी तो आप वहाँ पे बात कर लीजिएगा, ठीक है, टीम से बात कर लीजिए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा टमाटर पीस की थोड़ा सा उसके अंदर लगा हुआ था पेस्ट, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे भुनाई। भुनाई के बाद ये मैंने जो अभी राजमा को बॉईल करके रखा है, ये राजमा डालकर हल्की आग पर इसको छोड़ देंगे। तकरीबन इसको आपने 15-20 मिनट तक पकाना है, इसलिए कि वैसे तो ये प्रॉपर तरीके से गले हुए हैं, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़रा सा लंबा शोरबा चाहिए, वैसे स्पून के साथ खाना है, तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, रेड बीन्स है, वेट लूज जिन्हें करना है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है।
जो लोग वेट को बढ़ाना चाह रहे हैं, ख़ासतौर पे वो बच्चे, वो लड़के जो जिम ज्वाइन कर रहे होते हैं जिम के लिए, उनको चाहिए कि रेड बीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसको बॉयल करके आप वो खाएँ, आपको बॉडी बहुत अच्छी बनेगी और इसमें बहुत प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि छोटे वाले लोबिया लें, बड़े वाले ना लें, ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं छोटे लोबिया, ठीक है। अच्छा जी, बस अब इसको करना है, थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद हम यहाँ पर राइस बॉयल करेंगे, फिर रायते की तरफ आएंगे। गोश्त हमने चढ़ा दिया है, वो पकता रहेगा, उसके लिए हम इतना ज़रूर डालेंगे। अच्छा जी, कुछ भी नहीं करना, बस जैसे ही ये इसके ऊपर ऑयल ऊपर आएगा तो रेड बीन्स डाल के मैं इसको ढक दूँगी। बाकी इसके अंदर अभी कोई मसाला नहीं डालना, धनिया मिर्चें बाद में डालेंगे। और ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं छोटा सा ब्लेंड। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर मैंने राजमा का जो है मसाला, उसको मैं तैयार करी थी। बड़ा ज़बरदस्त ही मसाला रेडी हो गया, इसलिए कि मैंने टमाटरों को यहाँ पर पीस लिया था, तो जिसकी वजह से ये देखें अभी ये तैरेगा नहीं, ठीक है। प्याज को तो मैंने चॉप कर लिया था, वैसे प्याज को आपने राजमा के साथ ही बॉयल कर लेना, तो उससे होगा वो प्याज गल जाता है। जितनी देर में राजमा गलती है, गल भी जाता है। और दूसरा एक चीज़ ये भी टिप है, अगर आप काले मसूर की दाल बना रहे हैं, जिसको मलका मसूर कहते हैं, वो बना रहे हैं, या फिर आप ये रेड वाले बीन्स बना रहे हैं, तो जब भी आप इसको बॉईल करते वक्त एक छोटी सी प्याज डाल दें, उससे क्या होता है, इसकी रंगत निकाली होती है। आप देखें, जब भी वो लाल जो काली मसूर को, जिसको काली मसूर भी कहा जाता है, मलका मसूर भी कहा जाता है, वो बॉईल करते हैं तो उसका रंग काला हो जाता है। अगर एक छोटी सी प्याज उसके साथ डाल दें तो रंग काला नहीं होगा, उसका रंगत बड़ी अच्छी होती है। तो यही इसके साथ भी, इसके अंदर ही मैंने एक छोटी सी डाल दी थी प्याज, तो जिसकी वजह से ना ये काला नहीं पड़ा। ये देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है, ये बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया इसका। तो अगर आप साथ में वो डाल देंगे तो प्याज जो है आपकी इसको दाल को या फिर इसको काला नहीं करेगी। अच्छा, ये अभी इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। देखें, जब ऑयल ऊपर आने लगे, खुशबू आने लगे, तो हम इसमें डालेंगे यहाँ पर रेड बीन्स। तो मेरे पास ये मिर्चें हैं, थोड़ी सी ये मैं बीच में डाल देती हूँ, ज़रा इसके साथ भी पकेंगे तो बड़ा अच्छा सा रह जाएगा। ठीक है, और फिर इसके साथ सिंपल राइस को बॉईल करना है, और बॉईल करके हम इसके साथ सर्व करेंगे, तो बड़े मज़े का लगता है ये इसके साथ रेड बीन्स के साथ, ठीक है, वाइट राइस। अच्छा, यहाँ पर अब डाल देते हैं ये हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको अभी थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये मसाले के साथ अच्छी तरह से पक जाए। आप पे डिपेंड करता है आपने इसको कितना लंबा इसका ग्रेवी रखनी है, वो आप लंबा शोरबा अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन मैंने इसको इतना ज़्यादा पतला नहीं करना। तो बस अब ये थोड़ा सा उबलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हल्की आँच पे रखते हैं इसको उबलने के लिए, ये यहाँ पर गलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो हम थोड़ी सी कार्विंग कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे होते हैं कि कार्विंग का भी हमें ज़रा तरीक़ेकार भी सिखा दें। खैर, आज तो मैंने पहले से कर लिया था, वरना मैंने कहा था कि मैं ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह से आप इस कार्विंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये बड़े सिंपल तरीके से मैंने गाजर के फूल बनाए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको फिर भी बता देती हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। रेसिपीज़ तो मेरी कंप्लीट हो ही चुकी हैं, सिर्फ रायता बनाना है, ब्लेंडर में डालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसका क्या मैंने किया था मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। ये आप बड़ी गाजर ले लीजिएगा, इस टाइम पे तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिए, काट ली है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये आपने ये निकाल लेना है। ये मेरे पास ये एक्स्ट्रा थी जो मुझे अभी यूज़ नहीं करनी थी, सिर्फ मैंने इसलिए यहाँ पे रखी है कि ताकि मैं आपको बता दूँ। मैंने इसके यहाँ पर से छोटे छोटे से आपने कटिंग करके, वैसे इसके अलग से टूल्स होते हैं, मैं आपको एक नाइफ़ से बता रही हूँ, ज़ाहिर है हर किसी के पास नहीं होते हैं। अब इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। देखो क्या ज़बरदस्त से ये फूल से बन गए, ये देख लीजिएगा कितने खूबसूरत से फूल बन गए। इसी तरह से थोड़ी देर पहले मैंने टमाटर का बताया था, जो मैंने ये यहाँ पे बनाया, अभी इसको पानी में डालूंगी तो और बड़े खूबसूरत से बन जाएंगे। इसका मैं आपको बता देती हूँ तरीक़ेकार, ये भी बहुत आसान से। आपने शार्प नाइफ़ लेनी है जो तेज़ वाली होती है, इसको आपने इस तरह से ये कट कर लेना है। ये देखिए, थोड़ा सा आपने इसकी जगह छोड़नी है, फिर आपने इस तरह से कर लेना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ से करना है, फिर आपने इधर से कर लेना है, दोबारा आपने इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, लेकिन ये बिल्कुल आप कोने तक ना लेके जाएगा, थोड़ा सा कट करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। तो उससे क्या होगा कि ये आपके जो, अच्छा कोशिश करें कि जो टमाटर आप ले रहे हैं वो सख्त होना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिएगा, अब जब ये पानी में जाएंगे तो इतने अच्छे से ये सारे खुल जाएंगे, ठीक है। अभी नहीं है, थोड़ी देर पानी में जाएंगे
तो बड़े अच्छे से ये देखें, ये मैंने अभी काट के अभी फ़िलहाल किया, थोड़ी देर पहले ही मैंने ये ड्यूरिंग ब्रेक ही मैंने कटिंग किए थे। ये देखिए ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसके जो खीरा है इसका मैंने क्या किया था, ये मैंने लिया था एक फोक, ये देख लीजिएगा, आपने ले लीजिएगा इस तरह से, आपने इसको इस तरह से गहरे गहरे कट करने हैं। उसके बाद आप इसको पानी में डाल दीजिएगा, ठीक है। गोल कटिंग करना चाहे गोल कटिंग कर लीजिएगा। ये देखें इसका भी कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन आ गया। ये देखिए जितने गहरे कट करेंगे उतना ज़्यादा इसका डिज़ाइन आएगा, लेकिन अभी ये पानी में रखने के बाद भी क्या होगा, ये बड़े अच्छे से ये जो नज़र आ रहे हैं आप कुछ साइडों पे से ये एजेस खुल जाएंगे और बड़े अच्छे से ये हो जाएंगे। ये करिए, यहाँ पर मैंने ली थी 1 अदद मिर्च को ज़रा बड़ी वाली ले ली थी, अभी तो मेरे पास ये छोटी है। बस इसको बड़े सिंपल तरीके से ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, ये छोटी है इसलिए मैं इसको इधर आपने इस तरह से कट लेना है, फिर आपने इसको कट ले लेना है, ठीक है। ये कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ रख कर ये ऐसे कटिंग कीजिएगा। अब आधा घंटा आपने ठंडे पानी में रखना है, इतने ज़बरदस्त ये सारे खुल जाते हैं, बड़े अच्छे से बन जाते हैं। ये देखिए ये छोटी है, ये बर्फ़ में पानी में डालने से खुल जाएंगी। यहाँ पे भी मैं यही कर रही थी। अब इसको पानी में डालेंगे, ये भी खुल जाएगी। मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी सब चीज़ों को, और बड़े ज़बरदस्त सी इसकी टाइप वो जो होगे ना, ये सारे खुल जाएंगे। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चले आपको ये सिखा देती हूँ, तो इस तरह से आता है, ठीक है जी। अच्छा जी, बस राइस भी जो है हमारे यहाँ पर पानी हो गया, इसमें डालते हैं। ये राइस तकरीबन ½ kg के जितने थे, जिसको मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के यहाँ पे बॉईल करने रख दिया था। ये रेड बीन्स हमारे हो चुके हैं, राजमा हो चुके हैं। इसको भी आपको दिखा देती हूँ। हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा इसके अंदर, और ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बीफ रोगन जोश अज्जा बीफ ½ किलो, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, सौंफ 1 चाय का चमचा, लौंग 4 अदद, दही 1.5 ग्राम, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, साबित काले मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज पत्ता 1 अदद, तेल 1 कप, प्याज 250 ग्राम, हरा धनिया, हरी मिर्च चॉप्ड हंसपे ज़रूरत, हल्दी ½ चाय का चमचा। तरकीब: पहले छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, लौंग और काली मिर्च को मोटा मोटा कूट लें। अब दही में कुटा मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, तेज़पत्ता, दालचीनी, अदरक, हल्दी और लहसुन डालकर मिक्स कर लें। उसके बाद तेल में प्याज फ्राई करके मसाला और गोश्त डालकर धीमी आंच पर रख दें। गोश्त गल जाए तो उसे अच्छी तरह भूनकर 2 कप पानी शामिल कर दें। आखिर में हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। क्रीमी दही रायता अज्जा: दही 250 ग्राम, क्रीम 2 खाने के चमचे, काली मिर्च ½ चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च 1 अदद, हरा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर मिक्स कर लें। अब इसे सर्व कर दें। राजमा चावल अज्जा: लाल लोबिया 250 ग्राम, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा ½ चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, उबले चावल ½ किलो, तेल ½ कप। तरकीब: प्रेशर कुकर में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक, लहसुन, टमाटर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और ज़ीरा डालकर मसाला भून लें। फिर इसमें भीगे हुए लोबिया शामिल करके अच्छी तरह भूनकर पानी में डालें। उसके बाद प्रेशर कुकर बंद करके धीमी आंच पर पकाएं। लोबिया गल जाए तो हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर उबले चावलों के साथ सर्व करें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने इसमें राजमा इसी में डाल दिया है, ताकि एक इसमें डाल दिया, और यहाँ पर छोटे छोटे जो बॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं उसमें भी हमने डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हरा धनिया,
चलो जी यहाँ पे हम रख देते हैं। और ये भी रेडी हो गया। रायता मैं अभी आपको बता देती हूँ। रायते का भी हम ये देखो, इसको हल्का सा आपने इस तरह से भून लें। हल्का सा आप चम्मच चलाएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो प्याज वगैरह है वो सारा अच्छी तरह से भून जाएगा। अब इसमें भी जाएगा हरा धनिया। रायते का सिर्फ हमने मिक्स करना है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। चले जी। और इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, इतनी देर में। चलो इसको अभी मैं निकाल लेती हूँ। इस साइड पे रख लेते हैं। अच्छा, रायते के लिए क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा। ये हमने यहाँ पर हरी मिर्च 2 खाने के चम्मच धनिया, 2 खाने के चम्मच पुदीना और तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें ये डालेंगे। हमारे पास है इस सुपर एशिया का ब्लेंडर, ठीक है। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। अच्छा, सारा दही एक साथ नहीं डालूंगी वरना क्या होता है पतला हो जाता है। थोड़ा सा आपने नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा दही डाल के पहले इसको पीसते हैं, फिर इसके दही के अंदर मिक्स कर देंगे। पहले थोड़ा डालेंगे वरना ये होगा पतला सारा दही हो जाता, रायता हो जाता है। ये इसके अंदर जाएगी क्रीम। ठीक है, रायता के लिए दही, ज़बरदस्त सा रायता हमारा रेडी हो गया। ये मैं वहाँ रख देती हूँ। ये हमने जो बनाया है हमारे पास था, यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे नज़र आ रहा है आपको ज़बरदस्त किस्म का रोगन जोश। चलें जी, इसको भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नान के साथ सर्व कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। रोगन मैंने कम डाला है, वैसे इसमें ज़्यादा होता लेकिन मैंने कम डाला। आपको पता है वैसे भी वो ज़रा सा तेल जो होता है ना वो सेहत के लिए सही नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, जरनक बना रही हैं कोरियन स्टिकी विंग्स है और फज केक बना रही हैं, ठीक है। चलें जी, ये भी हो गया। इसको भी मैं वहाँ रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, राजमा चावल और साथ में रायता और साथ में रोगन जोश। तो यकीनन आपने नोट कर लिएगा, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।